इमेजिन कीजिए आप मक्का में हैं और साल 657 चल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को 25 साल बीत चुके हैं। ये साल था फर्स्ट इस्लामिक सिविल वॉर का, जिसे बैटल ऑफ सिफ़ीन भी कहते हैं। इस वक्त तक हदीसों के साथ साथ फेक हदीसों की भी शुरुआत हो चुकी थी। इस्लाम के अंदर दो मेन सोर्सेज हैं, पहला कुरान और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, जिसे हम सुन्नत भी कहते हैं। इस तालीम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स, एक्शन और साइलेंट अप्रूवल्स आते हैं। इस तालीम को इस्लाम में हदीस कहा जाता है। हदीस शब्द का मतलब न्यूज़, रिपोर्ट और नरेशन है। तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि हमें हदीस की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुरान में हमें नमाज का हुक्म दिया गया है, लेकिन उसे पढ़ने का सही तरीका हमें हदीस से मालूम होता है। ऐसे ही कुरान में हमें ज़कात देने का हुक्म दिया गया है, पर उसे देने का सही तरीका हमें हदीस से मालूम होता है। तो हर हदीस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पहला सनद और दूसरा मतन। एग्जाम्पल के तौर पर इस हदीस को देखिए। इस हदीस में जिन जिन लोगों के नाम यहाँ पर मेंशन है उसे सनद कहते हैं, ये चेन ऑफ नरेशंस भी कहते हैं। और इस हदीस के अंदर जो टेक्स्ट है उसे मतन कहते हैं। तो फेक हदीसों के अंदर दो चीज़ होती हैं, पहला फेक सनद और दूसरा फेक मतन। फेक मतन के एग्जाम्पल के तौर पर इस हदीस को देखिए। इस हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेडिक्ट किया है कि क़यामत 200 साल बाद आएगी। पर फेमस स्कॉलर इमाम बुखारी ने इस हदीस को रिजेक्ट किया था इसके फेक टेक्स्ट यानी मतन के बेस पे, क्योंकि उनके दौर में 200 साल ऑलरेडी बीत चुके थे। फेक हदीसों का फैलना साल 733 के बाद और बढ़ गया, क्योंकि इस वक्त तक आखिरी सहाबा अबू तुफैल का भी इंतकाल हो चुका था। लोगों ने अपने पॉलिटिकल, सेक्टेरियन और आम लोगों को मोटिवेट करने के लिए फेक हदीसों का सहारा लेना शुरू कर दिया। आम लोग भी इन हदीसों को बिना किसी वेरिफिकेशन के आगे फैलाते रहे। फेक हदीस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो ऐसे ही फेक हदीसों को बढ़ते हुए देख स्कॉलर्स ने हदीसों की वेरिफिकेशन शुरू करी। पहला, सनद मांगना। सनद स्कॉलर्स के लिए बहुत अहम थी। देखते थे कि वो भरोसेमंद है या नहीं, और उनकी रिवायत पर भरोसा किया जा भी सकता है या नहीं। फेमस स्कॉलर और हदीस क्रिटिक इब्न अल मुबारक का कहना था कि सनद इस रिलीजन का पार्ट है। अगर सनद नहीं तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पर जब आप उनसे सनद मांगोगे कि तुम्हें ये बात किसने बताई, तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते। स्कॉलर्स किसी भी नरेटर पर भरोसा इसलिए भी नहीं करते थे क्योंकि उस वक्त ये बात बहुत आम थी कि बनु उमैया और बनु अब्बास के राज में हज़ारों फेक हदीसें बनाई गई, उस वक्त के रूलर्स की सहूलियत के हिसाब से या उनकी तारीफ के लिए। स्टेप 2, रेटिंग नरेटर्स। इस स्टेप में सनद की वेरिफिकेशन होती थी कि जो सनद लोग बता रहे हैं वो सही है या मन से बनाई हुई, या उस सनद में कोई झूठा इंसान तो नहीं। तो स्कॉलर्स ने एक एक करके सारे नरेटर्स के बारे में स्टडी किया इन क्राइटेरिया में। पहला, वो मुस्लिम हो। दूसरा, वो इस्लामिक मेच्योरिटी की एज में हो। तीसरा, वो दिमाग से ठीक हो। चौथा, उनकी याददाश्त अच्छी हो। और पांचवा, वो अदल और इंसाफ वाले हों। अब आप ये सोचोगे, चलो ठीक है, सनद वेरिफिकेशन हो गई, पर कोई इस वेरीफाइड सनद को किसी फेक हदीस से भी तो जोड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप आता है, स्टेप 3, फाइंडिंग कोरोबोरेशन फॉर द हदीस। तो कोरोबोरेशन शब्द का मतलब है कोई एविडेंस को पेश करना अपनी स्टेटमेंट के लिए। कोरोबोरेशन दो तरह से होता है, एक हदीस किसी एक सहाबा के जरिए आई और वही सेम हदीस किसी और सहाबा के जरिए भी आई, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर उससे मिलती जुलती हदीस बयां करी। ऐसी रिपोर्ट्स को शाहिद यानी विटनेस कहा जाता है। और दूसरा, जब एक नरेटर सेम इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करता है जो दूसरे नरेटर ने बोली है और दोनों ने वो बात सेम सोर्स से सुनी है, तो इसे पैरेललिज्म यानी मुताबा कहते हैं। इन तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद हदीस अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गई, पर इस वीडियो में हम सिर्फ 4 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सही, ऑथेंटिक। ये हदीस ऑथेंटिक साबित हुई, इसकी चेन ऑफ नरेशन यानी इसकी सनद टूटी नहीं थी, और इस हदीस के सारे नरेटर्स ट्रस्टवर्दी थे, उनकी मेमोरी अच्छी थी, वो खुले आम कोई गुनाह नहीं करते थे, और वो लोग इंसाफ पसंद भी थे। हसन यानी गुड। ये हदीस वो है जो सही के लेवल तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसकी चेन ऑफ नरेशन अच्छी है, पर इसकी चेन ऑफ नरेशन में कोई ऐसा शख्स गुजरा है जिसकी रिलायबिलिटी साबित नहीं हो सकी। दाइफ यानी वीक। मौधू यानी फैब्रिकेटेड और झूठी। ये हदीस कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड है और झूठी है। इनमें से सही हदीस और हसन हदीस इस्लामिक ज्यूरिडिक्शन में इंक्लूड किए गए और इनसे इस्लामिक लॉ बनाए गए। ये हदीस वेरिफिकेशन का काम किसी एक स्कॉलर का नहीं था, बल्कि कई सारे स्कॉलर्स ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। हर स्कॉलर्स ने अपने वक्त में वेरिफिकेशन करी और अपने स्टूडेंट्स के जरिए उस काम को आगे पहुंचाते रहे। इस तरह से हदीस वेरिफिकेशन पूरी हुई, और आज की तारीख में जो दुआ हम ज़्यादातर पढ़ते हैं वो इन्हीं हदीसों से आई है।